आदि ऐतिहासिक काल इसका हम लोग प्रोटो हिस्ट्री से जानते हैं। इंग्लिश से इसको प्रोटो हिस्ट्री से जानते हैं। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक वो काल है जिस काल मनुष्य पुरातत्व और लिखित स्रोत पाया गया था, परंतु लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं पाया है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्ष 1828 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इन्हें अच्छा से, इतनी गहराई से इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया। बाद में इन्होंने छोड़ दिया। 56 ईस्वी में 2 व्यक्ति आए। वे कौन थे? एक है और दूसरा है विलियम ब्रंटन। इन्होंने क्या किया इसके बारे में? लाहौर से कराची तक एक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। जब हड़प्पा में खुदाई हुई तो कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ। ईंटे से बने घर, स्नानघर, नाले, पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए और पता लगाया कि यहाँ कोई सभ्यता हुआ करता था। फिर उसके बाद आता है 1873 ईस्वी में कौन आता है? कनिंघम। और दूसरा आता है 1912 ईस्वी में आता है J.F. फ्लिट आता है। इन्होंने भी इसके बारे में कुछ लेख लिखी, लेकिन पूरा नहीं किया। उसके बाद आता है 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल राय बहादुर दयाराम सहनी, इन्होंने अपने टीम के साथ हड़प्पा की खुदाई की और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किया। भारत और पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में सिंधु और हकड़ा के किनारे
एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ा सभ्यता, यानी कि यह हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ा सभ्यता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की क्षेत्र से 12 गुना फैली थी। इसका विकास पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान और भारत के कोई जगह, जैसे भारत में कहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता के ऊपरी भाग को किला और निचली भाग को निचला नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो भारत के सबसे पुराने नगर में से एक है, जो सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग को खुदाई करके सिंधु सभ्यता का नगर से मिलते जुलते कोई नगरों को खोज निकाले, जैसे चंडीगढ़ के पास रपड़, चंडीगढ़ में रपड़, अहमदाबाद के पास अहमदाबाद में लोथल, राजस्थान में कालीबंगन, सिंध प्रांत से कोट दीजिए जैसे नगरों का
प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पास सबसे बड़ी बड़ी इमारतें पाए गए हैं, जैसे विशाल स्नानगार, खम्भों वाला सभागार, अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। स्नानागार, अन्नागार या धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल या सभागार। सभागार, इन बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो किस में पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा, लथल और कलीबंगन, इसमें भी अन्नागार पाया गया है। अन्नागार इसमें भी पाया गया है। अन्नागार अनाज को भंडार करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ी अन्नागार मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। निचले नगर में लोगों के आवासीय मकान, बड़े घर में एक आंगन, निजी कुआं, प्रसाधन कक्ष एवं कई कमरे होते थे। छोटे घरों में केवल कमरे एवं शौचालय, स्नानघर होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण में ईंटों या लकड़ी का प्रयोग करते थे। छोटी छोटी घरेलू नलियाँ गली की ढकी हुई नलियों से जुड़ी होती थी। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के हड़प्पावासी स्वच्छता पर भी अच्छा महत्व देता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती में कपास, जौ, सरसों, गेहूं एवं ज्वार का खेती करते थे। यहाँ के लोग ज्वार उगाने में प्रारंभिक लोग में से एक थे। यूनान के लोगों ने कपास के विषय में भारतीयों से ज्ञान प्राप्त किया है और वे सिंधु के नाम पर सिंधो कहने लगे। ये चीज को याद रखना है। गांव और शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्न का पूरा पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता था। हड़प्पा वासियों के पास कुत्ते, भेड़, बकरियां, भैंस, ऊंट, हाथी और अन्य पशुओं को पाला जाता था। टेराकोटा, मिट्टी की बनी मूर्ति, मूर्ति को टेराकोटा कहा जाता है। या आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को भी टेराकोटा कहा जाता है।
मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा वासियों की व्यापार के लिए मुख्य वस्तु थी व्यापार के मुख्य वस्तु क्या क्या व्यापार करते थे? टीन, तांबा, सोना, चांदी, इमारतें, लकड़ी। अधिकतर गांव घर में लकड़ी का प्रयोग होना देखने को मिलता है। बहुमूल्य वस्तु पत्थर, बहुमूल्य पत्थर का व्यापार करते थे। इस सभ्यता के वासियों भारत से बाहर मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे और व्यापार के समय सामानों का ले आना वो बैलगाड़ी या नाव से ढोया जाता था और उस नाव के चित्रण मुद्राओं में मिलते हैं। हड़प्पावासी पीपल की पेड़ को पूजा करते थे। पीपल का पेड़ हड़प्पावासी पीपल का पेड़ पूजा करते थे। उसे सम्मान भी दिया जाता था। आज भी इसका प्रचलित है। यहाँ के लोग बैल हत्तियों का भी पूजा करते थे। शिव को लिंग के रूप में पूजा करते थे और शिव का दूसरा नाम ही पशुपति। शिव का दूसरा नाम पशुपति। यहाँ के मृतकों को दफनाया तथा जलाया जाता था। हड़प्पा वासियों को लिखने की कला आती थी, परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उन्हें पढ़ा नहीं पाया है। हड़प्पावासी पत्थर, तांबे और कांसे से निर्मित औजार तथा सामान का प्रयोग करते थे। अन्य कला जैसे पत्थर को तराशना, मानके बनाना, हाथी का दांत का काम करना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, चूड़ियाँ बनाना, महरे बनाना और शंख सीपियों इत्यादि पर काम करने से में भी उनका निपुण थे। ईंटें बनाना एक हस्तशिल्प कलाकार था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चक्र का प्रयोग करते थे। अधिकांश बर्तनों में पक्षी, मछली, कोई जानवर का चित्रण या नमूने मिलता है बर्तन में, जैसे कि ये एक बर्तन है। इसमें इस तरह से माना कि डिजाइन किया गया है। इस तरह से बर्तन में मछली का चित्रण भी दर्शाया गया है। हो सकता है यह फूल है।
पक्षियों का भी चित्रण होता। इस तरह से मिट्टी के बर्तन में चित्रण पक्षियों के, मछली के यानी पेड़ पौधे के चित्रण भी मिलते हैं। मापतल पैमाना का उपयोग कांस्य निर्माण की विधि, ईंटों का निर्माण, नगर विन्यास, घर एवं गलियों की योजना, नई व्यवस्था, मोहरे, मनके तथा बर्तन इत्यादि बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सब से पता चलता है कि यहाँ के लोग विज्ञान गणित से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग योजनाबद्ध नगर बसाने, विशाल स्नानगार तथा जहाज़ों के लिए गोदी का निर्माण करते थे। स्त्री पुरुष, पक्षियों, कुत्ता, दुधारू पशु, कुब्बड़ वाले बैल, भेड़ आदि मिट्टी की अनेक आकृति मिली है। इस आकृति से पता चलता है कि या स्त्री पुरुष, पक्षियों, कुत्तों, दुधारू पशु, कुब्बड़ वाले बैल, भेड़ों मिट्टी की अनेक आकृति मिली है। इन आकृतियों को या तो खिलौने के रूप में या पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता था। योगी की पत्थर का प्रसिद्ध मूर्तियां और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी हड़प्पावासियों की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहरे इन लोगों का विशेष योगदान है। ये नरम पत्थर से बनाई जाती है। इसको स्टियाटाइट कहा जाता है। योग मुद्रा में बैठे एक देवता पशु से घिरी हुई आकृति वाली मोहर भी प्राप्त है। इस मोहर की आकृति में पशुपति की आकृति मानी जाती है। शिव का दूसरा ही नाम था पशुपति।